वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेरी ये कोशिश होगी कि मैं कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाते हुए आगे चलूं और सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ करने की मैं कोशिश करूंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के ऊपर हमारा ख़ास फोकस रहेगा और हमारी जो लर्निंग होगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड लर्निंग होगी। लेकिन हम आगे बढ़ें इससे पहले हमारे सामने एक कोट आ रहा है। देखते हैं कि इस कोट में क्या कहा जा रहा है और इस कोट में हमारे लिए क्या लेसन है। मैल्कम एक्स ने मीडिया की पावर के बारे में आज से तकरीबन 60 साल पहले एक ऐसी बात की थी जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। The media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses. अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि जो नीट का पेपर अभी लीक हुआ 2026 की मैं बात कर रहा हूँ कि नीट के पेपर के लीक होने पे मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। सभी मीडिया की बात नहीं कर रहा। तो मीडिया ने क्या किया कि जो टीचर्स बच्चों के साथ खड़े थे और जो टीचर्स बच्चों के हक में आवाज़ उठा रहे थे, मीडिया ने उन्हीं टीचर्स को टारगेट करना शुरू किया। हालांकि उनकी ये जिम्मेदारी थी, उनका ये काम था कि उस सिस्टम के ख़िलाफ़, उस ख़राब सिस्टम के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते और उन लोगों को टारगेट करते जिन लोगों ने पेपर को लीक किया था या जो लोग इसमें शामिल थे। तो मीडिया ने बिल्कुल उल्टा काम किया। तो मैल्कम एक्स ने जो बातें कही थी, आज बिल्कुल ये बातें सच साबित हो रही हैं। तो बातें लंबी हो गई आज आप लोगों के साथ, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो की टॉपिक्स की बात की जा रही है, पहला टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड तीसरा टॉपिक है एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड फोर्थ वन है एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में क्या बताया गया है? तो इसमें यह कहा गया कि अगर एक नंबर ए को बी से डिवाइड किया जाए तो जाहिर सी बात है एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। तो इसका जो रिलेशन होगा वो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि जिस नंबर को डिवाइड किया गया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो कोशेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड किया गया डिवाइजर से, कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें एंड उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो ये उसके इक्वल हो जाता है। और इसमें एक कंडीशन ये है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता है, ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। लेकिन जो डिवाइज़र बी है, बी से हमेशा छोटा रहेगा। इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं कि 23 को 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या मिलता है? 4 मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है? 3 मिलता है। वेरी गुड। तो इस तरह से 23 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्या है? 23, बी क्या है? 5, एंड क्यू क्या है? 4, एंड रिमाइंडर क्या है? 3। अब यहाँ पे जो बातें अभी मैंने कही वही उसी बात को दोबारा रिपीट किया गया है कि रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। जो डिवाइजर बी था उससे हमेशा छोटा रहेगा, ज़ीरो नहीं हो सकता ये, और हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक डिवाइजर 5 लिया गया है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड। 0 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं एंड 4 को ले सकते हैं, लेकिन 5 और 5 से बड़े नंबर्स को नहीं ले सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम 50 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। वेरी गुड। रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसको चेक भी कर लिया और ये सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल। यानी 50 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 प्लस 1, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1
50। तो ये हमने चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया इसको। सवाल ये उठता है कि यह हमारे लिए यूज़फुल किस तरह से है। तो HCF को फाइंड आउट करने में ये हमारी मदद करता है, नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ नंबर थ्योरी का फाउंडेशन बिल्ड करता है, और अंडरस्टैंड डिविजिबिलिटी यानी डिविजिबिलिटी को समझने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। अगर दो नंबर हमारे सामने हैं 36 और 24 और इसका HCF निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले 36 के कॉमन फैक्टर्स हमें पिक करने पड़ेंगे। तो देखें कि 36 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 18 से कर सकते हैं एंड 36 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 24 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 से। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है एंड 12 दोनों में कॉमन है। तो अब ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। तो 12 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 12। अब हमारे सामने कुछ MCQs हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम द रिलेशन बिटवीन इंटीजर्स A एंड B इज। तो इसका क्या एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए, इसका आप लोग आंसर दें वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर होगा A इक्वल्स टू BQ प्लस R। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 23 इज डिवाइडेड बाय 5 व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर 23 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। इसका आंसर C होगा, 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम द रिमाइंडर R मस्ट सेटिस्फाई। तो इसका आंसर C होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन B से छोटा रहेगा। इफ 29 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 5 देन द कोशेंट इज। तो इसमें कोशेंट क्या होगा, वेरी गुड, इसका कोशेंट होगा D 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज टू फाइंड द। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर C होगा, HCF ऑफ टू नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0 देन द रिमाइंडर इज। वेरी गुड, इसका आंसर C होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन 47 इज डिवाइडेड बाय 8 द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर। इसका आंसर A होगा, कोशेंट इक्वल्स टू 5, रिमाइंडर इक्वल्स टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। इसका आंसर D होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ A इक्वल्स टू 9Q प्लस 4 then when A is divided by 9 the remainder is। तो इसका आंसर B होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which statement is always true in Euclid's division algorithm। तो इसका आंसर C होगा, रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। नाउ क्वेश्चन 11, if 53 equals to 7Q plus R then the value of Q and R are। इसका आंसर B होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 13, अ नंबर लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 विच नंबर कैन इट बी। तो ये नंबर कौन सा हो सकता है। तो ये नंबर होगा 28। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।